खबर सोनभद्र से है, जहां रूस, यूक्रेन, इटली और स्पेन में नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल सोनभद्र पहुंचा। वहीं उन्होंने बिच्छी में बड़हर राज परिवार के कुंवर दीपेंद्र ब्रह्मशाह से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय राजवंशीय संस्कृति के बारे में जानकारी ली और सभ्यता, संस्कृति और वर्तमान स्थितियों का अध्ययन भी किया। प्रतिनिधिमंडल में इटली से नताशा, यूक्रेन से चोको सवालिया और रूस से मॉर्टिन क्रोजेस पीटर को, स्पेन से इगर शामिल रहे और सभी ने राजपुर स्थित राजभवन का भ्रमण कर भारतीय सनातन परंपराओं और जीवन शैली को देखा। प्रतिनिधिमंडल ने अगोरी किले का भी भ्रमण किया और वहां स्थित माता के दर्शन के बाद स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। वहीं अतिथियों के स्वागत में राज परिवार अगोरी खास ग्राम सभा के प्रधान गौरव सिंह चंदेलवा, स्थानीय नागरिकों ने अहम योगदान दिया। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सोनभद्र में विकास कार्य करा करके पर्यटन को भी बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना तेजी से शुरू कर दिया है। उसी का नतीजा है कि जनपद सोनभद्र में भी अभी 4 देशों से प्रतिनिधि आकर के यहाँ पे राज परिवार द्वारा आज़ादी के बाद किस तरह से जनता से व्यवहार किया जा रहा है, इस संबंध में जानकारी ली गई है। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से कार्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इस बारे में भी जानकारी ली है। यहाँ के हम आपको बात बताते हैं कि नहीं, दीपेंद्र ब्रह्मशाह जी के नेतृत्व में जो 4 देशों के प्रतिनिधि आए थे वो भ्रमण जिले में किए हैं। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर किस किस देश के यहाँ पे प्रतिनिधि आए थे और कहाँ कहाँ जाकर के क्या जानकारी ली है? यहाँ पे यूक्रेन से आए थे, रसिया से आए थे और इटली से आए थे, स्पेन से आए थे। और इटली से अचानक मेरी मुलाकात महाकुंभ के अवसर पर मिला, मतलब अचानक मुलाकात हो गई जिसमें कि सब लोग प्रभावित हुए थे। अचानक हमारे पास प्रोग्राम बना के, कोई मतलब पहले से न्यूज़ नहीं था हमारे पास। तो करीब 11 को हमको खबर आई बरा से कि मतलब कि हमारे एक पंडित लेखनाथ त्रिपाठी जी थे, हमें प्रोफेसर आपके संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर लेखनाथ त्रिपाठी जी थे। उन्होंने फ़ोन किया हमको कि ये लोग आ रहे हैं और आपसे मतलब पता नहीं आपने क्या इनसे कर लिया है, और ये लोग अचानक आ गए। प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया तो क्या क्या जानकारी ली, कहाँ कहाँ से वो आए, हमसे मुलाकात की। अभी कुछ बाहर उन्होंने भी दिया और कुछ मतलब अच्छा सम्मान भी दिया, और इससे कि वो हमसे कहे कि मतलब आप अपने जो भी आपसे संबंधित हिस्ट्री अगोरी राज परिवार से संबंधित है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे एक मतलब शूट करना चाहते हैं, मतलब फोटोग्राफी करना चाहते हैं। वही अपना सब देखने के लिए फिर हम लोग उसको राजपुर महल में ले गए, अपना महल दिखाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके अगोरी किले पर चलेंगे, तो अगोरी किले में भी चले। वहाँ सब देख के वहाँ पे जो भी वातावरण था और वहाँ के ग्राम प्रधान वगैरह सब, मतलब किले के सारे लोग इकट्ठे थे वहाँ पे, वही दर्शन सब क्या कराया गया उनसे, मतलब माता का। जैसे पता चला कि जो प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था तो वहाँ के ग्रामीणों से भी मुलाकात करके उनसे कुछ जानकारी ली, तो किस तरह की जानकारी ली? उससे मुलाकात करके वही सब राज परिवार के विषय भी पूछा और यहाँ के इतिहास के बारे में पूछा, और वही सब उनकी दशा दिशा भी देखा उन्होंने। वहाँ किले का भी मतलब वहाँ पे तो कोई किसी पर्यटक या किसी राज परिवार के लिए वहाँ कोई उचित स्थान बैठेगा भी नहीं है, मतलब किसी के लिए शौच के लिए शौचालय वगैरह मतलब वहाँ पे देखे तो वैसे ये कमियाँ वहाँ नज़र आई सबकी वहाँ पे है। और देखा भी जाता है कि जो राज परिवार है, आप लोगों का परिवार है, वो भी यथासंभव जो भी होता है तो कार्य करता है। तो इसको देखते हुए भी उन लोगों ने कुछ आपका सहयोग करके और समाज के लिए कार्य करने की बात कही है। हाँ, कहें कि जब अगली बार आएंगे तो इसके लिए मतलब आप जैसा भी आप करेंगे तो समाज के लिए हमने कुछ मतलब अपने हिसाब से जो भी हमारे कंट्री हो सकेगा हम अपनी पूरी मदद करेंगे। तो आप सुन रहे थे किस तरह से कुंवर दीपेंद्र ब्रह्मशाह ने बताया कि जो 4 कंट्री के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया था वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि नहीं, यथासंभव हम यहाँ के विकास के लिए जो भी हो सकेगा अगली बार आएंगे तो हम कुछ करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि जनपद सोनभद्र नक्सल प्रभावित जनपद के नाम से जाना जाता था, हालांकि वर्तमान में बात करें तो ये नक्सल प्रभावित
जनपद नहीं रह गया है और केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार विकास को गति दे करके यहाँ पे लोगों की बेरोजगारी दूर करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अभी जिस हिसाब से यहाँ पे बेरोजगारी या जो पर्यटक स्थल है उनका विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो सका है। और ये बातें जब 4 देशों के यहाँ प्रतिनिधिमंडल आया था तो उन लोगों ने भी इस पे गहन अध्ययन किया और उन लोगों का भी कहना था कि अभी और यहाँ पे जो पौराणिक स्थल है या जो भी यहाँ के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने वाला जगह है वहाँ पे और विकास कार्य कराए जाने की आवश्यकता है। प्रदीप चौबे, न्यूज आवर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।